फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। धोखा देने वालों की अपनी ही टेढ़ी बुद्धि होती है, मगर जब कोई सच्चा और ईमानदार व्यक्ति ऐसे धोखेबाज से धोखा खाकर चुप रह जाता है तो वो उसके धोखे को बढ़ावा देता है। ऐसे धोखेबाज का पर्दाफाश जरूर करना चाहिए, जिससे दूसरे लोग उसका धोखा खाने से बच जाए। एक बूढ़ा किसान था। वो अपने गन्ने की फसल को अपनी बैलगाड़ी में लादकर पास के नगर में बेचने के लिए चल पड़ा। नगर के चौक पर पहुंचकर वो आवाज देने लगा, गन्ने ले लो, गन्ने ले लो। एक नगर सेठ उधर से गुजरा। उसने गन्नों को ध्यान से देखा और किसान से पूछा, पूरी गाड़ी का क्या लोगे? किसान ने कहा, 1000 रुपए लूंगा। सेठ ने कहा, पूरी गाड़ी लूंगा। किसान ने कहा, हाँ हाँ, पूरी गाड़ी ही दूंगा। सेठ ने कहा, फिर ले चलो गाड़ी मेरी हवेली की तरफ। वो बैठ गया बैलगाड़ी पर। दोनों पहुंचे उसकी हवेली पर। किसान ने बैलों को गाड़ी से अलग किया, गाड़ी तिरछी की और पूरे गन्ने उसके आंगन में गिरा दिए। सेठ 1000 रुपए लेकर आया। रुपए रखने के बाद जब किसान बैलगाड़ी से बैलों को बांधने लगा तो सेठ ने कहा, अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? बात तो पूरी गाड़ी की हुई थी, ये बैल और बैलगाड़ी कहाँ ले जा रहे हो? किसान ने कहा, क्या बात करते हो सेठ, 1000 रुपए में कहीं इतने बड़े बैल और बैलगाड़ी आते हैं? बात तो सिर्फ गन्नों की हुई थी। सेठ ने कहा, याद करो अपने शब्द। मैंने कहा था पूरी गाड़ी लूंगा और तुमने भी कहा था पूरी गाड़ी दूंगा। इंसान अपने काम से जाए मगर अपनी जुबान से ना जाए। एक दिन सबको ईश्वर को मुंह दिखाना है। तुम अपने सौदे से मुकर रहे हो। किसान ने कहा, माफ करना सेठ, आप अपने रुपए वापस रखो और मैं अपने गन्ने वापस ले जाता हूं। मुझे ये सौदा मंजूर नहीं, समझने में भूल हुई। सेठ ने कहा, तुम्हारे साथ बैलगाड़ी में बैठकर आने और यहाँ गन्ना उतरवाने में मुझे पूरे 2 घंटे लगे। ये 2 घंटे 1000 रुपए से ज्यादा कीमती है। तुम मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकते। वो गुर्राया, ऊंची आवाज में चिल्लाया, चुपचाप यहां से निकल लो वरना धक्के मारकर निकलवा दूंगा। किसान बूढ़ा था, कमजोर था। उसने सेठ से समय उलझना ठीक नहीं समझा। वो अपने गांव पहुंचा। अगले दिन गांव के सरपंच के पास गया। उसने सारा किस्सा सरपंच को सुनाया। हालांकि ये घटना गांव के बाहर की थी, नगर की थी, लेकिन सरपंच बहुत ही दयालु था। उसने अपने 2 मजदूरों को बुलाया जो कि पहलवान थे, हट्टे कट्टे युवा थे। उन्हें सारा किस्सा समझाया और आगे क्या करना है कान में बताया। दोनों मजदूर अगले दिन 2 हट्टे कट्टे बैल और एक अच्छी बैलगाड़ी लेकर उसमें भूसा लादकर उसी नगर के चौराहे पर पहुंच गए और आवाज देने लगे, भूसा ले लो, भूसा ले लो। फिर उस नगर सेठ की नजर उस बैलगाड़ी पर, उन हट्टे कट्टे बैलों पर पड़ी। पिछले दिन के मुनाफे से उसके मन में लालच छाया। वो उन दोनों युवकों के पास पहुंचा और पूछा, पूरी गाड़ी का क्या लोगे? युवकों ने कहा, 2 मुट्ठी टके बस। सेठ ने फिर से कहा, पूरी गाड़ी लूंगा। युवकों ने कहा, हाँ हाँ, पूरी गाड़ी ही देंगे। वो तीनों निकल लिए सेठ की हवेली की तरफ। हवेली पहुंचकर युवकों ने बैल को गाड़ी से अलग किया और भूसा उसके आंगन में उतार दिया। सेठ जब 2 मुट्ठी टके लेकर आया तो एक मजदूर ने सेठ की कलाई पकड़ी और दूसरे ने अपनी कमर में खुसी हुई तेज आरी निकाली और उसकी कलाई पर रख दी। सेठ ने कहा, ये क्या कर रहे हो? युवकों ने कहा, 2 मुट्ठी टके की बात हुई थी तो टकों के साथ मुट्ठी तो जाएगी ना। सेठ ने कहा, ये कैसा मजाक है? युवकों ने कहा, मजाक? अरे इंसान अपने काम से जाए लेकिन अपनी जुबान से ना जाए। एक दिन सबको ईश्वर को मुंह दिखाना है। अरे जब गन्नों के साथ बैल और बैलगाड़ी जा सकती है तो टकों के साथ मुट्ठी क्यों नहीं? बात तो 2 मुट्ठी टके की हुई थी। सेठ को सारी बात समझ में आ गई। उसने उन युवकों से कहा, गलती हो गई, माफ कर दो। मैं वो बैल और बैलगाड़ी लेकर आता हूं, बात को यहीं खत्म करते हैं। युवकों ने कहा, माफी ऐसे नहीं मिलेगी। इसके लिए तुम्हें हमारे गांव चलना पड़ेगा। उस किसान और सरपंच और बहुत सारे लोगों के सामने तुम्हें अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ेगी। सेठ ने कहा, अब जाने भी दो ना। ये सुनकर युवकों ने आरी का हल्का सा रगड़ा उसकी कलाई पर दिया। सेठ दर्द से तिलमिला उठा और उनके साथ जाने को तैयार हो गया। सब
सबके सामने उसने माफी मांगी, किसान को उसके बैल और बैलगाड़ी मिल गई और सेठ ने आगे किसी को ऐसा धोखा ना देने का वायदा किया। तो हम जैसे कर्म करते हैं उन कर्मों का आईना दिखाने वाला जिंदगी में हमें कोई ना कोई जरूर मिल जाता है, इसलिए कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। तो ये कहानी, ये बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।